गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, यह तो शायद आप अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन यह गरीबी लोगों को दोहरी मार पड़ती है, इसका शायद कम लोगों को ही पता होगा। अब आप कटिहार के फलका प्रखंड के कबलसिया गांव में रहने वाले इस गरीब परिवार को ही ले लीजिए। सुनील मंडल बेहद गरीब है और किसी तरह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। पत्नी मीना देवी भी अगल बगल में काम करके घर चलाने में अपने पति की सहायता करती है। घर में 2 छोटी लड़कियां हैं, 16 वर्षीय नीतू और 14 वर्षीय रूपा। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है। सुनील मंडल की 16 वर्षीय पुत्री नीतू शौच के लिए खेत गई हुई थी, लेकिन लौटकर नहीं आई। माता पिता ने बेटी को खूब खोजा, गांव में खोजा, रिश्तेदारों के यहाँ भी तलाश की, लेकिन बेटी नहीं मिली। यह बेचारे माँ बाप ज्यादा दिनों तक अपनी बेटी को नहीं खोज पाए। थाने जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। लगभग 1 महीने की तलाश के बाद बेचारे दोनों माँ बाप निराश होकर घर में ही चुपचाप बैठ गए। अभी समय अपनी पटरी पर वापस लौटा भी नहीं था कि 4 अगस्त को इस गरीब माँ बाप की दूसरी बेटी भी गायब हो गई। सुनील मंडल जब मजदूरी करके शाम को घर लौटा तो पत्नी मीना देवी ने बताया उनकी छोटी बेटी रूपा दोपहर 2 बजे से लापता है। दोनों माता पिता परेशान हो गए, खोजना शुरू किया। रिश्तेदारों के यहाँ बड़ी बेटी की तरह छोटी बेटी भी नहीं मिली। अभी यह तलाश जारी ही थी कि अचानक 4 दिन बाद 6 अगस्त को रात्रि के लगभग 9 बजे अचानक एक अनजान नंबर से फोन आया। जब पिता ने फोन उठाया तो दूसरी ओर उसकी छोटी बेटी रूपा ही थी। रूपा ने रोते रोते अपने पिता को बताया कि वह फिलहाल उत्तर प्रदेश के एक अनजान गांव में है। मुझे अपने घर की पड़ोसी राधा देवी बहला फुसलाकर यहाँ ले आई है। यह राधा देवी के पति संतोष ठाकुर जी पहले से ही मौजूद है। दोनों पति पत्नी मुझे बेचने की बात कर रहे हैं। मैंने किसी तरह उनके बातों को सुन लिया और अभी मैं चुपचाप गांव के एक अनजान व्यक्ति के फोन से किसी तरह आपको फोन कर रही हूँ। सुनते ही दोनों माता पिता के तो होश उड़ गए। काटो तो खून नहीं, उसकी पड़ोसी ही उनके घर की दुश्मन निकली। अब क्या करे क्या ना करे, इसी उधेड़ गुण में थे कि अचानक पिता के मन में कुछ ख्याल आया। उसने इस नंबर पर वापस फोन किया। उधर वह अनजान ग्रामीण व्यक्ति था। पिता ने उस ग्रामीण व्यक्ति से गांव का पूरा पता पूछा। ग्रामीण व्यक्ति ने बताया कि यह यूपी का उन्नाव जिला है और गांव का नाम है गांगन, जिसका थाना क्षेत्र औरसा है। पिता ने पूरा पता नोट किया और अगले दिन ही सुनील मंडल और मीना देवी यूपी के उस गांव के लिए रवाना हो गए। 8 अगस्त को दोनों पति पत्नी उक्त पते पर पहुंचे तो ग्रामीणों की सहायता से उन्हें अपनी छोटी बेटी रूपा मिल गई। बेटी को देखते ही दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू निकल आए। अब दोनों पति पत्नी को बड़ी बेटी से मिलने की भी उम्मीद हो चली थी। दोनों पति पत्नी ने गांव वालों को अपनी बड़ी बेटी नीतू की फोटो दिखाई और उसके बारे में पूछा तो गांव वालों ने बताया कि हाँ, लगभग 2 महीने पहले यही दोनों संतोष ठाकुर और राधा देवी इस लड़की को लेकर यहाँ आए थे, लेकिन वह लड़की अब कहाँ है उन्हें नहीं मालूम। इस गरीब माता पिता को जहाँ छोटी बेटी रूपा के मिलने की खुशी थी, वहीं बड़ी बेटी नीतू के नहीं मिलने का गम। दोनों माता पिता अपनी छोटी बेटी को लेकर गांव वापस आ गए। अब उनकी हिम्मत थोड़ी बढ़ चुकी थी। दोनों माता पिता आवेदन लेकर फलका थाना पहुंचे। दोनों ने थाना अध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर अपनी सारी व्यथा कथा सुनाई। इस गरीब माँ बाप की दुख भरी दास्तान सुनकर थाना अध्यक्ष मुन्ना पटेल भी गुस्सा गए। थाना अध्यक्ष ने हाथों हाथ कार्रवाई शुरू की और लड़कियों का अपहरण करने वाले संतोष ठाकुर और राधा देवी के घर पर छापा मार दिया। दोनों पति पत्नी संतोष ठाकुर और राधा देवी घर पर ही मौजूद थे। फलका थाना अध्यक्ष ने दोनों आरोपी पति पत्नी को हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष मुन्ना पटेल ने हमारे फलका संवाददाता चंदन को बताया कि इस पति पत्नी के तार संबंध अपहरण करने वाले एक बड़े गिरोह से जुड़े हुए हैं। पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। साथ ही थाना अध्यक्ष ने यह भी आश्वासन दिया है कि सुनील मंडल और मीना देवी की लापता बड़ी बेटी नीतू को भी जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा।